हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कशिश ऑनलाइन क्लासेस पे। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर। वो भी मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव में भी मेरे प्यारे बच्चों वन शॉट पढ़ने वाले हैं वन शॉट। अगर ये क्लास आप लोग कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपसे जो है बिहार बोर्ड की परीक्षा में इस चैप्टर से जो है एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, ये हमारी 100% गारंटी है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों नए हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को हमारे जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें क्लास को, और वीडियो को जो है शेयर करें मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। क्लास जो है शुरू करने से पहले थोड़ी बहुत हम लोगों को इस चैप्टर से जो है बेसिक की जानकारी होनी चाहिए। चलिए ना, थोड़ी बहुत हम लोग 5 मिनट लेकर बेसिक जानकारी लेते हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक जानकारी में हम लोगों को जानना होगा रेखाएं के बारे में। इस चैप्टर में जो है 3 तरह के जो है रेखाएं से सवाल खूब बनती है ऑब्जेक्टिव में, है ना। चलिए चलिए ना, सबसे पहला जो है हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पहला रेखा की बात की जाए तो सर पहला रेखा जो होता है ना, इस प्रकार होंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार देखिए ना, ये देखिए एक रेखा गई है ना, इसी रेखा को जो है ना दूसरे रेखा आकर क्या करेगी, काट देगी, काट देगी। एक बार काट रहा है ना, एक बार काट रहा है, तो ये बोलेंगे सर, ये बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं सर। इस प्रकार की रेखाएं क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर आप लोगों से हम पूछे कि इस रेखा के द्वारा जो है हालों की संख्या क्या होगी, हालों की संख्या क्या होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों एक हल होंगे, एक हल। क्योंकि देखिए ना, पहली रेखा को जो दूसरी रेखा काट रही है ना, प्रतिच्छेद कर रही है ना, वो एक बार कर रही, एक बार। इसलिए अगर हलों की संख्या पूछी जाए तो केवल एक हल लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, केवल एक हल। केवल एक हल को अद्वितीय हल भी बोला जाता है, याद रखिएगा, केवल एक हल होंगे, एक हल होंगे। चलिए, ये आपका जो है पहले प्रकार का रेखा है। दूसरे प्रकार से जो है रेखा से सवाल बनते हैं आपको, आपका जो है किस प्रकार बनेंगे, तो देखिए ना, ये आपका पहली रेखा है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। फिर जो है ये आपका जो है इसी प्रकार जो है इसी दिशा में जो है दूसरी रेखा को खींचे। ये जो है हमारा जो है दूसरी तरीका के रेखाएं से सवाल बनती है। अगर आप लोगों से पूछे मेरे प्यारे बच्चों कि ये किस प्रकार की रेखाएं हैं, तो आप कहेंगे सर ये जो रेखाएं कहलाएगी ना, वो कहलाएगी समांतर। कौन सा रेखा कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों, समांतर कहलाएगी, समांतर। क्यों समांतर कहलाएगी, क्योंकि दोनों रेखा समान दिशा में जा रही, दोनों रेखाएं मेरे प्यारे बच्चों समान दिशा में जा रही और एक दूसरे को एक बार भी टच नहीं कर रही ना, नहीं कर रहा ना, तो इस प्रकार के हलों की संख्या पूछेंगे ना, तो बोलिएगा सर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, है ना, कोई हल नहीं। चलिए, अगर तीसरे प्रकार की रेखा की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे प्रकार की रेखा की बात की जाए तो ये रेखा इस प्रकार दिखती है। देखिए ना, ये पहली रेखा को इस प्रकार ले गए, है ना, ले गए, और इसी पे जो है हम दूसरे रेखाओं को लेके चल जाएंगे। दूसरी रेखा को मेरे प्यारे बच्चों इसी पे जो है हम लोग क्या करेंगे सर, इसी पे दूसरे रेखा को हम लोग लेके चल जाएंगे, है ना। दूसरे रेखा को क्या किए, लेके चल गए। तो इस प्रकार की रेखाएं क्या कहलाती है, तो सर इस प्रकार की रेखाएं कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, कहलाती है क्या, तो कहलाती है सर संपाती रेखाएं। कौन सा रेखा मेरे प्यारे बच्चों, संपाती रेखाएं कहलाती है, है ना, समपाती रेखाएं कहलाती है ना। समांतर ये रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं कहलाती। चलिए, अगर हम पूछे आप लोगों से कि समपाती रेखाएं में हालों की संख्या कितनी होती है, हालों की संख्या कितनी होती है, तो कहेंगे सर पहली रेखा को दूसरी रेखा जो है ना अनंत बार टच कर रही है, अनंत बार टच कर रही है, इसलिए इसमें अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल, है ना। इसमें जो है अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे सर, है ना। गिनना संभव नहीं है क्योंकि पहली रेखा है और इसी के ऊपर जो है ना दूसरी रेखा गई है, यानी अनेक बार टच किया है, अनेक टच, है ना, अनेक बार टच किया है। चलिए, ये तीन रेखाएं के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया ना, तो थोड़ा सा इसमें इसी से रिलेटेड जो है शर्त है उसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण में शर्त से ही सारा हिसाब बनेंगे, ऑब्जेक्टिव शर्त से ही। चलिए ना, है ना, याद रखिएगा, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो हल एक हल होंगे, है ना। रेखाएं अगर समांतर होगी तो हलों की संख्या कोई हल नहीं होगी, और रेखाएं अगर समपाती रेखाएं होगी तो इसमें हलों की संख्या क्या होगी, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। चलिए अब
चलिए, अगर आप लोगों को तीनों रेखाएं के बारे में जानकारी हो गई ना, तो हम लोग जो है थोड़ा शर्त के बारे में जानेंगे, शर्त के बारे में। चलिए ना, शर्त को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शर्त से ही जो है आप लोगों का पूरा हिसाब बनेंगे, हिसाब पूरा ऑब्जेक्टिव बनेंगे। चलिए ना, हम लोग शर्त लिखते हैं। पहला शर्त होगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला शर्त की बात की जाए तो अगर हम जांच करने के दौरान समीकरण में इस प्रकार पाया गया a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, अगर इस प्रकार का जो है शर्त हमको मिल जाए समीकरण जांच करते समय, तो हम अगर पूछे आप लोगों से मेरे प्यारे बच्चों हलों की संख्या कितनी होगी, तो आप लोग बोलेंगे सर केवल एक हल। केवल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक हल होंगे, एक हल होंगे, इस कंडीशन में एक हल होंगे। अगर हम आप लोगों से पूछे रेखाएं कैसी होगी, तो केवल एक हल है, तो रेखाएं जो होगी ना मेरे प्यारे बच्चों वो प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी। अगर आप लोगों से पूछे कि इस प्रकार की जो है शर्तें क्या कहलाती है, विरोधी या अविरोधी, तो आप कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों विरोधी कहलाएगी, विरोधी, है ना, विरोधी कहलाएगी, विरोधी कहलाएगी। अगर हम आप लोगों से पूछे कि इस प्रकार का शर्त जो है संगत होंगे कि असंगत, तो आप कहेंगे सर संगत होंगे, संगत, संगत होंगे मेरे प्यारे बच्चों, संगत। ऐसा क्यों, तो आप याद रखिएगा, अगर हल होगा या एक हल हो या अनेक हल हो, अगर हल हो रहा है तो वह जो है संगत होंगे, संगत, है ना, और हल नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों असंगत होंगे, असंगत होंगे। चलिए ना, ये एक तरह का हुआ, हम लोग तीन तरह के शर्तों को पढ़ेंगे, तीन तरह की शर्तों को पढ़ेंगे। दूसरा शर्त की बात की जाए तो a1 बटा a2 बराबर है मेरे प्यारे बच्चों b1 बटा b2 बराबर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों c1 बटा c2। अगर इस प्रकार की रेखाएं, इस प्रकार के शर्त हम लोगों को मिले, तो अगर आप लोगों से पूछे हलों की संख्या क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इस कंडीशन में हलों की संख्या जो होता है ना, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अगर रेखाएं आप लोगों से पूछे तो कोई हल नहीं, यानी एक दूसरे को लाइन जो है एक बार भी टच नहीं करेगा, एक बार भी टच नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे सर रेखाएं जो होगी ना वो होगा मेरे प्यारे बच्चों समांतर होगा, समांतर। अगर विरोधी अविरोधी की बात की जाए तो ये हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों अविरोधी हो जाएंगे, अविरोधी हो जाएंगे। अगर संगत असंगत की बात करें तो ये मेरे प्यारे बच्चों हल हो ही नहीं रहा, हल हो ही नहीं रहा, तो हल नहीं है तो क्या होंगे, असंगत होंगे, असंगत होंगे। चलिए, तीसरा शर्त है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा जो शर्त है ना वो तीनों बराबर होंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर मेरे प्यारे बच्चों c1 बटा c2। तीनों अगर बराबर हो जाए सर, तो हलों की संख्या क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अनेक हल होंगे, अनेक हल, है ना। तीनों शर्तें आपस में बराबर अगर है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो अगर हलों की संख्या पूछे तो आप कहेंगे सर अनेक हल होंगे, अनेक हल। अगर रेखाएं की बात की जाए तो रेखाएं कैसी होगी, वही समपाती, है ना, समपाती रेखाएं होंगी मेरे प्यारे बच्चों, समपाती रेखाएं लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समपाती रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं। अगर पूछे ये विरोधी है अविरोधी, न विरोध कर रहा न अविरोध कर रहा, इसमें देखिए ना विरोध कर रहा, मतलब शुरू में से ही विरोध कर रहा, शुरू से ही विरोध कर रहा, ये अविरोध कर रहा क्योंकि, है ना, पहले विरोध नहीं कर रहा था, बाद में विरोध करने लगा, इसीलिए ये कहला गया मेरे भाई अविरोधी, अविरोधी, है ना, अविरोधी। और इसमें कोई विरोध नहीं कर रहा है ना, इसलिए इसको बोलेंगे सर आश्रित बोलेंगे। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आश्रित होंगे, आश्रित होंगे। संगत या असंगत होंगे तो इसका हल तो हो रहा ना, अनेक हल हो रहा, अनेक हल, हलों की संख्या है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, ये सर संगत हो जाएंगे, संगत। अगर ये आप लोगों को याद है ना अच्छे तरीका से, तो आपको जो है हिसाब बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए फटाफट देखिए। पहला क्वेश्चन है सर, पहला क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, 3x प्लस 6y बराबर 9 के कितने हल होंगे, कितने हल होंगे बताना है। तो सबसे पहले हम लोगों को जांच करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले मानना होगा a1, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण हमारा 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में जो है a1 होंगे, b1 होंगे, c1 होंगे, और समीकरण 2 में a2 होंगे, b2 होंगे और c2 होंगे, ये याद रखिएगा। a1 है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए ना x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 होगा, b1 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, b1 हो गया, y का गुणांक 2 है, और c1 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे सर।
है ना। चलिए अब समीकरण 2 में चलिए a2 क्या हो जाएंगे, तो a2 हो जाएंगे सर x का गुणांक 3 है ना। b2 क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, b2 हो जाएंगे सर y का गुणांक 6 है, 6 हो जाएगा। c2 क्या हो जाएगा, c2 मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे 9 है, 9 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे सर, जांच हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। पहला क्वेश्चन इसीलिए हम लोग डिटेल्स में बता रहे हैं, डिटेल्स में पूरा बता दे रहे हैं। चलिए ना पहले लिखेंगे a1 बटा a2। चलिए लिखिए a1 का मान सर 1 है, a2 का मान 3 है, 3 है। चलिए ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, तो दूसरा है सर b1 बटा b2, b1 बटा b2। b1 का मान 2 है और b2 का मान 6 है। ये कट रहे मेरे प्यारे बच्चों, काटिए ना, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, यानी 1 बटा 3, 1 बटा 3, दोनों ये बराबर हो गए। तो तीसरा भी हमको जांच करना है, यानी c1 बटा c2। चलिए ना c1 3 है और c2 क्या है मेरे भाई 9 है, 9, ये भी कटेंगे, इसको भी आप काट दीजिए ना, 3 एक कम 3, 3 दिया 9, ये भी आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1 बटा 3। तीनों बराबर हो गए, तीनों बराबर हो गए। यानी इसको लिख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तीनों अगर बराबर हो जाए मेरे भाई तो हलों की संख्या क्या होगी, क्या होगी बताइए। अभी हम जस्ट बताएं सर, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, है ना, अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। चलिए इसी प्रकार बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए समीकरण ये 2 को देखिएगा आप लोग, है ना, 2 को देखिए, रैखिक समीकरण युग में इतना एवं इतना है, क्या है ये, संगत है, संगत है, आश्रित है, क्या है, तो हम लोग जांच करेंगे। चलिए हम लोग डायरेक्ट अब जांच करेंगे a1 बटा a2। a1 क्या है मेरे भाई, a1 5 है, 5, a2 क्या है, a2 7 है, 7 है। चलिए अब जांच कीजिए, है ना, b1 बटा b2, b1 बटा b2, b1 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, b1 सर -4 है, -4, b2 क्या है, b2 सर 6 है, 6, ये कट रहा, काट दिए ना, कट रहा, काट दिए ना, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये आ गए -2 बटा 3। अब इन्हीं दोनों को देखिए, क्या दोनों बराबर है, सर बराबर नहीं है तो इसको ऐसे लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, b2। अब बताइए इस प्रकार अगर है मेरे भाई तो क्या होंगे, संगत होंगे या असंगत होंगे या आश्रित होंगे मेरे भाई। इस प्रकार अगर होंगे ना तो केवल एक हल होता है, केवल एक हल, और केवल जब एक हल है ना तो ये संगत होंगे मेरे प्यारे बच्चों, संगत होंगे, संगत होंगे। चलिए ये नंबर 2 था। चलिए तीसरा नंबर देखिए, आपको जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीका से शर्तें सभी याद होनी चाहिए, अच्छे तरीके जो अभी हम शुरुआती में बताए हैं, बढ़िया से अगर याद है तो आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा, है ना। रैखिक समीकरण युग में इतना मेरे प्यारे बच्चों और इतना क्या है बताना है, अविरोधी है, विरोधी, आश्रित है। चलिए हम लोग जांच करते हैं फिर, है ना, जांच करते हैं a1 बटा a2, है ना। a1 क्या है मेरे भाई, x का गुणांक 6, a2 क्या है मेरे भाई 2 है, 2 है। चलिए ये कट रहा, काट दिए ना, है ना, ये कट रहा, कितना बार में कटेंगे, 2 से कटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी 3 आ गया, 3। चलिए b1 बटा b2, देखिए b1 का मान है मेरे प्यारे बच्चों -3, -3। अब b2 का मान क्या है सर, यहाँ पे y का गुणांक कुछ नहीं है तो -1, -1। ये भी देखिए ना, एक से हम माइनस से माइनस कट गए और एक का नीचे में कोई वैल्यू नहीं, इसको भी आप लिखिए 3, दोनों बराबर है। तो तीसरा भी हम लोगों को जांच करना है मेरे प्यारे बच्चों, c1 बटा c2। c1 क्या है मेरे प्यारे बच्चों 10 है और c2 क्या है सर 9 है, 9 बताइए बराबर है, नहीं बराबर है। तो ये शर्तें किस प्रकार दिखेगी मेरे प्यारे बच्चों, a1 बटा a2 बराबर है सर b1 बटा b2 और बराबर नहीं है तीसरा, यानी c1 बटा c2। अगर इस प्रकार की शर्तें मिलती है मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगा बताइए, है ना, अविरोधी होगा, विरोधी होगा या आश्रित होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये अविरोधी होंगे, अविरोधी, है ना, अविरोधी होंगे, अविरोधी, चलिए अविरोधी होंगे, है ना। चलिए कोई हल नहीं होता है इस कंडीशन में, अविरोधी होंगे। चलिए नंबर 4 देखिए, नंबर 4 देखिए, ये तो आप ऐसे ही बता देंगे, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेद हो तो हलों की संख्या क्या होगा बताइए, प्रतिच्छेद कर रहा, दो रेखाएं आप एक दूसरे को क्या कर रहा मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेद कर रहा, प्रतिच्छेद कर रहा, प्रतिच्छेद इसी को कहते हैं, एक रेखा को दूसरा रेखा अगर एक बार काटता है ना तो प्रतिच्छेद करता है। तो एक बार कट रहा, इसका मतलब हलों की संख्या क्या होगा, केवल एक हल, केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे। चलो, है ना। चलिए नंबर 5 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 5 में है समीकरण निकाय इतना और इतना का जो है आलेख दो सरल रेखाएं कैसी है ना। समीकरण ये है मेरे प्यारे बच्चों और ये है, इसका जो आलेख है ना, यानी वही रेखाएं किस प्रकार दिखती है, किस प्रकार, तो हम लोगों को जांच करना होगा। चलिए ना जांच करते हैं, a1 बटा a2, a1 क्या है मेरे भाई 6 है, 6 है, a2 क्या है 3 है, 3 है, कट रहा 3 दूना 6 यानी 2 आ गए मेरे भाई। चलिए ना b1 बटा b2, b1 बटा b2, b1 क्या है, b1 -2 है, -2 है, b2 क्या है, b2 यहाँ पे -1 है, -1, -1 माइनस से माइनस कट गए, ये भी 2 आ गए, 2 आ गए। तीसरा मेरे भाई c1 बटा
C2। चलिए ना, C1 क्या है सर 9 है 9, और C2 क्या है मेरे भाई 12 है 12। ये कटेंगे 3 एक कम 3 3 चौके 12, यानी 1/4 1/4। बताइए दोनों बराबर है, तीसरा बराबर है नहीं है, तो इसको हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों A1/A2 बराबर B1/B2। ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है ना, लिखिए ना तीसरा बराबर ये नहीं है नहीं है। इस प्रकार के शर्तें अगर आती है मेरे भाई, है ना, तो कैसा इसका आलेख दिखेगा, कैसा ये दिखेगा, तो इस, है ना, कोई हल नहीं होता है। अगर इस प्रकार के शर्त मिलता है मेरे भाई तो कोई हल नहीं है, और जब कोई हल नहीं है तो रेखाएं इस प्रकार दिखेगी, यानी समांतर, कोई टच नहीं करेगा एक दूसरे को, कोई टच नहीं करेगा, यानी समांतर रेखाएं दिखेगी, समांतर रेखाएं दिखेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 6 प्रश्न देखिए, बिल्कुल अच्छे से आप देखते जाएं, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और सभी आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए देखिए ना, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी। मेरे भाई संगत कब होगा, जब हल एक हल हो, एक हल हो या अनेक हल हो, अनेक हल हो, दोनों कंडीशन में क्या होंगे मेरे भाई, संगत होंगे, संगत होंगे, है ना, दोनों कंडीशन में संगत होंगे। तो एक हल जब होता है तो इस प्रकार की रेखाएं प्रतिच्छेदी होता है, कौन सा रेखाएं कहलाएगी, प्रतिच्छेदी सर, प्रतिच्छेदी। और अनेक हल में कहलाता है मेरे भाई संपाती, संपाती। तो सरल रेखाएं जो है दोनों प्रकार के दिखेगी, दोनों प्रकार के दिखेगी, प्रतिच्छेदी भी दिखेगी और संपाती रेखाएं भी दिखेगी। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, प्रतिच्छेदी या संपाती, है ना। संगत जब होंगे तो दो प्रकार की रेखाएं दिख सकती है, संपाती भी या फिर प्रतिच्छेदी भी रेखाएं। चलिए नंबर 7 है, नंबर 7 देखिए, नंबर 7 में कितना आसान प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या क्या होती है। चर का घात, चर का घात मेरे प्यारे बच्चों, है ना, एक होगा एक, है ना। रैखिक समीकरण कहलाता ही है, पावर उसका एक होता है, इसलिए वह रैखिक समीकरण कहलाता है। अगर पावर 2 रहता तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो रैखिक समीकरण में, है ना, पावर जो होगा ना मेरे प्यारे बच्चों एक होगा, एक होगा। नंबर 8 देखेंगे, नंबर 8 में देखिए क्या है प्रश्न, बोला गया रैखिक समीकरण युग्म, है ना, 5x + 2y बराबर 16 एवं 7x - 4y बराबर 2 के हल है। यानी ये दोनों समीकरण है मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, दोनों को हल किया गया। हल करने के बाद इसका आंसर यहाँ निकाल के 4 ऑप्शन में रखा है, बोला इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, निकालना संभव नहीं है, बहुत समय लगेगा, आप यहीं से जांच कर लीजिए, है ना। चलिए कैसे जांच करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसमें रख के जांच करेंगे, है ना। यहाँ पे x का भी मान है, y का भी मान है, तो हम लोग जो है ना x y का मान रखेंगे, x y का मान इधर रखेंगे। अगर इधर का बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे सर इसका आंसर यही वाला है, यही वाला है। अगर x y का मान रखने पर इधर का बराबर नहीं आएगा ना, तो बोलेंगे सर इसका आंसर नहीं है, नहीं है। चलिए ना बारी बारी से रखते हैं। चलिए x बराबर 2 y बराबर 3, मेरे प्यारे बच्चों x बराबर 2 रखेंगे तो ये 10 हो गया, ये क्या हो गया 10 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, y बराबर 3 रखेंगे, ये हो जाएगा 3 दूना 6, मेरे प्यारे बच्चों ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, तो कितना आ गया बोलिए 16, और इधर भी आपका 16 है, तो हम कहेंगे यही इनका आंसर है, यही इनका आंसर है। आप इसमें भी रख के संतुष्टि कर लीजिए, है ना, इसमें भी रख के संतुष्ट हो जाइए। चलिए ना x बराबर 2 यहाँ रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 14 हो गया, y बराबर 3 रखेंगे 4 तिया 12 हो गया, है ना। चलिए 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 है, तो हम लोग रख के देख लिए हैं, है ना। इधर क्या बराबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो समझ लीजिए यही इसका उत्तर है, यही इसका उत्तर है। तीनों ऑप्शन को आप रखेंगे ना तो बराबर नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों इसका हल नहीं है, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 8 नंबर प्रश्न थे। अब हम लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों नंबर 9 देखिए, कितना आसान प्रश्न है। बोला गया एक रैखिक समीकरण का घात, देखिए ना अभी जस्ट बताएं क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। नंबर 10 देखिए कितना आसान है, बोला गया के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती होगा। के किस मान के लिए, ये समीकरण में आपको के दिख रहा के, तो बोला गया के जगह हम क्या रखे कि ये जो है इसकी रेखाएं जो है संपाती बन जाए, संपाती बन जाए। मेरे भाई संपाती बोला गया, आप संपाती वाला ही है ना शर्त को लिख दिए। संपाती होने के लिए शर्त होता है मेरे प्यारे बच्चों A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों C1/C2। अब सभी मान को रखिए, A1 का मान देखिए यहाँ है 1 है 1, A2 का मान क्या है सर 2 है 2 है, बराबर B1 का मान यहाँ पे 2 है 2 है ना, B2 का मान K है K है ना, C1 का मान है मेरे प्यारे बच्चों 7 है, अब
C2 का मान क्या है 14 है 14। अब K का मान बोला गया निकाल लेना, तो K आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा मेरे प्यारे बच्चों। और सभी पद आपस में बराबर है, तो ये पद K वाला पद यही है ना, इसके साथ आप चाहे इधर को ले लीजिए चाहे इधर को ले लीजिए। चलिए ना इधर ही ले लेते हैं, इधर ही ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, चाहे इसके साथ ये पद को ले लीजिए या इसके साथ ये पद को ले लीजिए, आपका आंसर मिल जाएंगे मिल जाएंगे। चलिए ना ये पद को ले गए, देखिए ना तिर्यक गुना करते हैं बराबर के अंतर्गत मालूम है, के को एक से गुना करेंगे के एक का के, ये हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 गुना 4, यानी के का मान निकल के आया सर 4 आया है, 4 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है ना। यानी के के जगह हम लोग 4 रखेंगे ना, तो ये रेखाएं जो है क्या हो जाएगी, संपाती हो जाएगी सर, संपाती। चलिए 11 नंबर देखिए, 11 नंबर बोलिएगा, है ना, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण क्या होगा बताइए। प्रतिच्छेदी होगा मेरे भाई, प्रतिच्छेदी होगा, इस प्रकार का प्रतिच्छेदी होगा। एक बार ये दूसरा रेखा इसको काट लेगा, यही प्रतिच्छेदी रेखा है, तो कितना हल हो रहा देखिए ना, एक बार टच कर रहा है तो बोलेंगे सर एक हल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नंबर 12 देखिए, फटाफट देखिए 12 नंबर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, समांतर रेखाएं हैं। चलिए इस प्रकार है, पहला रेखा ये दूसरा प्रकार है ना, दो रेखाएं एक दिशा में जा रही वही समांतर रेखा है। बताइए क्या हल होगा, कितना हल होगा, कोई टच एक दूसरे को नहीं कर रहा, तो बोलेंगे सर कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखेंगे आप, है ना, समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल ना हो तो, है ना, के बराबर क्या होगा, कोई हल ना हो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, समीकरण ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, बोला गया कोई हल नहीं होगा, है ना, के जगह हम क्या रखें कि कोई हल नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, बोला गया कोई हल नहीं हो, तो आप कोई हल नहीं वाला ही शर्त लिखिए। चलिए लिखते हैं, कोई हल नहीं वाला शर्त होता है मेरे प्यारे बच्चों a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अब बराबर नहीं c1 बटा c2, है ना, जो बोले ना उसी का शर्त लिख दीजिए। यहाँ पे बोला गया कोई हल नहीं हो, तो हम कोई हल नहीं वाला शर्त लिख दिए। अब मान बैठाइए ना, a1 का मान देखिए 3 है, a2 का मान सर 6 है, 6 बराबर b1 का मान मेरे प्यारे बच्चों -1 है, देखिए ना y का गुणांक -1, अब b2 का मान मेरे प्यारे बच्चों -2 c1 का मान क्या है, c1 का मान 5 है, और c2 का मान क्या है, k है ना, यहाँ पे बराबर नहीं चल रहा, बराबर नहीं चल रहा। चलिए ना, के कहाँ पे आपको दिख रहा, तो सर के यहाँ पे दिख रहा, तो के, है ना, ये दोनों आपस में बराबर है, ये इधर आपस में दोनों बराबर है, तो इन दोनों में जो है कोई भी ये वाला पद के साथ ले सकते हैं। चलिए ना इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसी को ले लेते हैं। चलिए, है ना, सबसे पहले माइनस से माइनस कट गए, के को एक बार गुना करेंगे के, यहाँ चल रहा बीच में सर बराबर नहीं, ये 5 गुना 10 हो जाएंगे, 5 गुना 10 यानी के बराबर नहीं 10, के बराबर नहीं 10, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इस प्रश्न का जवाब। चलिए नंबर 14 देखिए, नंबर 14 है, नंबर 14 में बोला गया मेरे प्यारे बच्चों, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं कैसा होगा, असंगत हो, असंगत का मतलब होता है कोई हल नहीं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, असंगत की कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, अब कोई हल जब नहीं होगा तो रेखाएं क्या होगा, समांतर रेखाएं होंगे, समांतर रेखाएं होंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 15 देखिए, 15 नंबर देखिए, फिर उसी प्रकार के सवाल है ना, समीकरण इतना है मेरे प्यारे बच्चों और समीकरण इतना है, का हल कौन सा है ना, दो समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो ये स्पष्ट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हल करेंगे ना तो x और y का मान निकलेगा, तो ऑलरेडी आपके प्रश्न में x और y का मान निकाल के रख दिया है, तो आपको बताना है कौन सा आंसर है, तो हम बताए हैं ना, है ना, पुट कर दिए, रख दिए, एक्स वाई का मान इधर रख दीजिए, अगर इस इधर का बराबर आ जाता है वही उसका उत्तर होगा। चलिए ना रखते हैं, एक्स बराबर 2 यहाँ रखेंगे, एक्स बराबर 2, तो 2 गुना मेरे प्यारे बच्चों 4 हो गया, प्लस से प्लस, चलिए, है ना, वाई की जगह 4 रखेंगे, 4 तिया हो गया 12, 12 4 16 हो गया, बताइए इधर 11 है, तो ये तो इसका आंसर नहीं, आगे बढ़ेंगे, इसको रखेंगे, चलिए ये आ गया, यहाँ पे एक्स की जगह -2 रखेंगे तो -4 प्लस, है ना, यहाँ पे वाई की जगह -5 रखेंगे तो ये हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों -5 दिया 15, -5 दिया 15 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, बताइए 15 4 19 होता है, जबकि इधर क्या है 11 है, ये भी नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं आंसर है, ये रखते हैं सी को। चलिए ना, x बराबर -3 यहाँ रखेंगे तो माइनस का 6 हो गया, आगे बढ़ेंगे, है ना,
चलिए y का मान 1 है, 3 है कम 3, बताइए 6 में -6 में 3 घटा 3 आया, जबकि इधर 11 है। ये भी नहीं हो रहा मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन डी तो कंफर्म है, यही होगा। रख के भी ट्राई कर लेते हैं, है ना। x बराबर -2, तो माइनस कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 दूना 4, प्लस है ना। 5 रखेंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, देखिए ना घट के आ गया 11, इधर भी आपको 11 दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें भी रखिएगा तो इधर का बराबर आ जाएगा, इधर का बराबर आ जाएगा। जब भी एक्स वाई का मान दिया हुआ रहे तो इस प्रकार हम लोग रख के जो है ना चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर। 16 नंबर देखिए प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना के अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। यहाँ पे अनगिनत हल के बारे में बोला गया, तो आप डायरेक्ट अनगिनत वाला जो है शर्त लिख दीजिए। चलिए ना, जब भी पूछे के किस मान के लिए, पी के किस मान के लिए, आर के किस मान के लिए, जब भी प्रश्न में बोले किस मान के लिए और जो बोले उसी का आप शर्त लिख के निकाल लीजिए, निकल जाएगा। अनगिनत हल, तो अनगिनत वाला शर्त होता है मेरे प्यारे बच्चों a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। चलिए मान रखते हैं a1 है ना, a1 का मान है 4 है, 4 है, a2 का मान मेरे भाई कितना है, 2 है, 2। आगे बढ़ते हैं, b1 का मान क्या है सर, k है, अब b2 का मान क्या है, b2 का मान -4 है, -4 है। चलिए c1 का मान क्या है सर, c1 का मान 6 है, और c2 का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 3 है, 3 है। चलिए ये आपको कहाँ दिख रहा, के का मान निकालना, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ जब दिख रहा तो तभी तो आपस में बराबर है, चाहे इधर वाला पद इसके साथ ले लीजिए या इधर वाला ले लीजिए। चलिए ना, इधर वाला ही ले लेते हैं, इधर वाला ही ले लेते हैं। चलिए ना, लेते हैं तो 3 को के से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तिर्यक गुना कर रहे हैं, 3 के हो गया, इधर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 24, माइनस का 6 चौके 24। अब क्या होगा, 3 से यहीं से काट दीजिए, 3 अठी क्या हो जाएंगे 24, यानी के बराबर जो निकल के आया -8 आया है, -8, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। के यहाँ पे दिख रहा ना, है ना, के का मान निकालना है और दोनों बराबर है, इधर वाला भी इधर भी सभी आपस में बराबर है, तो इसके पद, ये पद के साथ हमको कोई भी पद ले लेंगे, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला, मान के का निकल जाएगा, निकल जाएगा। चलिए नंबर 16 है, नंबर कितना है, 17। 17 देखेंगे क्या है, 17 है सर, 17 नंबर में बोला गया समीकरण निकाय इतना और इतना के किस प्रकार का हल संभव है, किस प्रकार का हल संभव है, तो सबसे पहले हम लोगों को जांच करना होगा। चलिए ना जांच करते हैं, a1 बटा a2, a1 का मान मेरे प्यारे बच्चों 5 है, a2 का मान 6 है, ये कटेंगे नहीं, तो आगे बढ़िए। b1 बटा b2 फिर हम लोग जांच करेंगे, b1 का मान -3 है, -3, और b2 का मान क्या है, b2 का मान देखिए y का गुणांक यानी 1। चलिए ये 1 से भागा देंगे, -3 आ जाएंगे, यहीं पे दोनों बराबर नहीं दिख रहे हैं, तो हम इसका शर्त लिखने वाले हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इसी प्रकार लिखेंगे। और जब इस प्रकार आया है मेरे प्यारे बच्चों, तो है ना, केवल एक हल होंगे, केवल एक हल है, नहीं है ना, हाँ यही है वास्तविक एवं अद्वितीय हल, है ना। अद्वितीय हल का भी मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों केवल एक हल, केवल एक, है ना, केवल एक हल। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, वास्तविक एवं अद्वितीय। इस प्रकार के हल होंगे, वास्तविक और अद्वितीय हल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 18 नंबर प्रश्न है, देखिएगा 18 नंबर प्रश्न क्या है, बोला गया समीकरण निकाय इतना मेरे प्यारे बच्चों और इतना में अचर ए के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे। लीजिए किस मान के लिए फिर बोला गया, है ना, और ए का मान पूछा गया, ए के किस मान के लिए, है ना, तो किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे, तो अद्वितीय हल वाला आप जो है ना शर्त को लिख दीजिए। अद्वितीय हल वाला शर्त क्या होता है, यानी केवल एक हल वाला, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। अद्वितीय हल का मतलब मेरे प्यारे बच्चों केवल एक हल, केवल एक हल। चलिए ना, अब यहाँ से आप बैठाइए, a1 क्या है समीकरण में, देखिए सर a1 2 है, 2 है, a2 क्या है, a2 3 है, 3 है, बराबर नहीं, बीच में है, बराबर नहीं। b1 क्या है, b1 सर a है, a है, b2 क्या है, -5 है, -5, a का मान निकालिए। चलिए तिर्यक गुना करते हैं, a को 3 से गुना करेंगे, 3a हो जाएगा, बीच में बराबर नहीं है, बराबर नहीं, इधर हो जाएगा -5 गुना 10। चलिए आंसर आपको दिख रहा होगा, ए का मान निकालना है तो ए इधर है, बीच में बराबर नहीं है, बीच में बराबर नहीं है, इधर -10 है मेरे प्यारे बच्चों, 3 इधर गुना में इधर गया तो क्या हो गया, बटा में, यही हमारा उत्तर है, ए बराबर नहीं -10 बटा 3, -10 बटा 3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग है ना, 19 नंबर देखिए, 19 नंबर फटाफट देखिए, देखिए डायरेक्ट इसमें शर्तें पूछा गया, है ना, शर्त पूछा गया समीकरण निकाय इतना मेरे प्यारे बच्चों और इतना, है ना, का अद्वितीय हल होगा किस कंडीशन में, है ना, किस कंडीशन में अद्वितीय हल होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं अद्वितीय हल होने करने के लिए शर्तें जो होती है a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, यही शर्त होता है, यही शर्त होता है। और इसमें हम क्या बैठाएं, a1 तो a1 है, b1 तो b1 है, c1 है ना, यहाँ पे c1 होंगे
C1 तो C1 है ना, सभी तो वही चीजें क्या बैठा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 20 है। नंबर 20 में देखिए क्या बोला गया क्या, कि समीकरण जो है इतना में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा, है ना, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों y का मान। चलिए तो देखिए ना, ये सिंपल बात है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसमें दो चर है x और y। तो x का मान दिया हुआ है, तो ये स्पष्ट है कि x का मान अगर 5 रखेंगे तो y का मान निकलेगा। चलिए ना रख देते हैं x का मान 5, यहाँ पर रखते हैं x का मान हम लोग क्या रखेंगे 5 रख दिए, प्लस का 2y बराबर का क्या 9, 5 इधर प्लस है मेरे प्यारे बच्चों, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे सर, उधर गए तो माइनस हो गए, माइनस हो गए, तो 2y बराबर आ गए 4, 4 यहीं से भी आप काट सकते हैं, 2 दूना कितना 4, यानी y का मान क्या आ गया 2 आ गया, 2 आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखिए प्रश्न, 21 नंबर में क्या बोला गया 21 नंबर में कि जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती होती है तो उनके हल क्या होंगे। समपाती का मतलब समझ रहे ना, दो रेखाएं समपाती होगा, यानी एक रेखा है और इसी पे हम दूसरा रेखा को चला दिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी पर है ना दूसरे रेखा को चला दिए, यही होता है समपाती। तो देखिए ना, पहले रेखा को दूसरी रेखा जो चलाए कितने बार टच किया है, तो अनंत बार, अनंत बार, तो हलों की संख्या भी अनंत होंगे, अनंत होंगे यानी अनगिनत, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 21 हो गया। अब नंबर 22 देखेंगे, ये भी जो है डायरेक्ट शर्तें पूछे गई है ना, शर्त ही पूछ लिया डायरेक्ट। युग में समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1, है ना, फिर बोला गया a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनंत हल होंगे, है ना, कौन सा शर्त होगा, लीजिए तो अनंत हल होने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तीनों आपस में बराबर होती है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और बैठाएंगे क्या, सभी तो a1 तो a1 है, b1 तो b1 है, c1 तो c1 है, तो बैठाने की क्या जरूरत है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 23 देखेंगे, जैसे बोला गया यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के y बराबर 1 तो अद्वितीय हल हो तो k बराबर क्या होंगे, के बराबर क्या होंगे, के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे, तो अद्वितीय हल बोला गया मेरे प्यारे बच्चों, तो अद्वितीय हल वाला आप शर्त लिख दीजिए। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल, इसका शर्त क्या होता है सर, होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, यही शर्त है, बैठाइए ना। a1 का मान है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे x का गुणांक यानी कुछ नहीं तो 1 है, a2 का मेरे प्यारे बच्चों 2 है, 2 है, बराबर नहीं, बराबर नहीं, b1 का मान है -2 -2 और b2 का मान है मेरे प्यारे बच्चों k है, k है। चलिए ना क्रिया गुना कीजिए, k को x से गुना करेंगे k कम, बीच में बराबर नहीं, बराबर नहीं, 3 दूना -6 यानी k बराबर नहीं -6, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 23 नंबर थे। 24 नंबर देखें, 24 नंबर देखें, 24 नंबर में क्या बोला गया, 24 नंबर बोला गया यदि 2 के -1 कॉमा के समीकरण इतना का हल हो तो के का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ना, ये दो वो इसका हल है, इसका इस समीकरण का हल है, तो बोला गया के का मान क्या होगा। ये स्पष्ट है कि ये x का हल है और ये किसका मेरे प्यारे बच्चों y का, है ना, ये x के हल होंगे, ये y का हल होगा, बस इसमें x y का मान रख दीजिए ना। चलिए ना रखते हैं, इसमें रखते हैं, देखिए 10 यहाँ पे 10 है ना, x का मान क्या है, तो सर x का मान है 2 के माइनस का 1 9 है, 9 है, y का मान क्या होंगे सर, k होंगे, k बराबर 12 है, 12 है ना। चलिए 10 गुना हो जाएंगे यहाँ पे क्या 20 के, ये 10 दोनों में गुना होंगे ना, -10 से कम 10, चलिए -9 के हो गए बराबर का 12 है ना, 20 के में 9 का 9 के घट गए मेरे प्यारे बच्चों, 11 के -10 बराबर क्या है 12 है, ये 12 को उधर भेज दीजिए तो 11 के है, ये सॉरी 10 को भेजेंगे, 10 माइनस में उधर गए तो क्या हो जाएंगे सर, उधर गए तो ये प्लस हो जाएंगे, प्लस हो गए, तो ये 11 के बराबर आपको दिख रहा है 22 दिख रहा, 22 तो के बराबर आपको भी दिख गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, 11 से काट देंगे, 11 दूना 22 यानी के बराबर आपका जो आंसर आया ना वो 2 आ गया, 2 आ गया है, बहुत बड़ा हिसाब नहीं है, आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतना फास्ट आपका आंसर आएगा। चलिए ये 24 नंबर। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 25 नंबर बोल रहा है अविरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, अविरोधी, तो अविरोधी का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता, इस प्रकार का ये शर्त दिखती है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2, इस प्रकार का शर्त दिखता है अविरोधी में, है ना, और इस प्रकार के जो है कोई हल नहीं होता है, यानी एक भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 26 नंबर देखेंगे,
बोला गया मेरे प्यारे बच्चों कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे, कितने हल होंगे मेरे भाई, इसमें अनंत हल होंगे। वो कैसे सर, देखिए ना, है ना, यहाँ पे x है और y है, तो आप x का मान जितना अलग अलग रखेंगे ना उतना y का मान अलग अलग दिखेगा। यानी x बराबर हम 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखते हैं इसमें, है ना, x बराबर 2 रखते हैं, या फिर ऐसे समझिए, ऐसे समझिए मेरे प्यारे बच्चों, x y यानी 6 है, तो 6 बहुत तरह से लाया जा सकता है ना। यहाँ पे x और y का मान अलग अलग रख के, है ना, 6 बहुत ढंग से लाया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 5 रख देते हैं, y का मान 1, 5 अरे कितना हो गया 6, 6 और भी बहुत तरीका से ला सकते हैं, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, है ना। फिर आप, है ना, अगर 100 में अगर हम घटा दें मेरे प्यारे बच्चों 94, तो फिर आ गया 6, यानी x प्लस वाई करके जो है ना, ये जो है 6 हम बहुत तरह से लाया जा सकता है, बहुत तरह से लाया जा सकता है, अनगिनत हल हो सकते हैं, अनगिनत हल हो सकते हैं, है ना, अनगिनत हल हो सकते हैं। चलिए समझ गए होंगे ये प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर कितना है 27। नंबर 27 में बोला गया, देखिए ना, यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y, तो दो अंकों वाली संख्या क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों, इकाई का अंक इसमें x है ना, और दहाई का अंक क्या है, y है, तो अंक, है ना, दो अंकों वाली संख्या क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं इकाई अंक को गुना x से करते हैं संख्या बनाने के लिए, और दहाई को 10 से करते हैं, 10 से। चलिए ना, x इकाई है, इसको गुना कर दिए x से, है ना, बीच में प्लस से प्लस देंगे, है ना। दहाई y है मेरे प्यारे बच्चों, तो y को गुना कितना से करेंगे सर, 10 से, 10 से। ये जो संख्या आके बना है ना, x प्लस क्या बना है, 10y, 10y, ये हमारा संख्या है। आपको कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में 10y प्लस 1 से। इकाई को x से गुना, दहाई को 10 से गुना करते हैं, है ना, संख्या बनाने के लिए, ये मालूम होना चाहिए। मान लेते हैं इकाई अंक 5 है, इकाई अंक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इकाई 5 है। दहाई मान लेते हैं क्या है, तो दहाई सर 2 है, 2 है ना। तो कैसी संख्या बनेगी, तो ये बनेगा मेरे प्यारे बच्चों को डायरेक्ट लिखना चाहेंगे ना, तो 25 बनेंगे, 25, देखिए इकाई 5 दहाई 2 बना के ना। या फिर इसको अगर सही रूप से बनाएंगे ना, तो इस प्रकार बनेंगे, इकाई 5 है यानी इकाई को x गुना, दहाई 2 यानी 10 से गुना, 10 से गुना। अब ये 5 एकम 5 है ना, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, 20, 20 और 5 कितना हो गए 25, है ना। इसी प्रकार ये लेटर थे तो लेटर इसी प्रकार बनेंगे, जुटेगा नहीं, यही पे आंसर हो जाएगा, है ना। ये जाति था इसलिए जुट गए हैं, आंसर मिल गए हैं। चलिए 28 नंबर देखिए, फिर वही सवाल है। बोला गया यदि समीकरण जो है इतना तथा इतना के कोई हल ना हो, तो के बराबर क्या होंगे। ऑप्शन देख के समझिए, के बराबर क्या होंगे, कोई हल नहीं हो, तो कोई हल नहीं क्या कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, शर्तें लिखिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, है ना। इसी कंडीशन से जो है कोई हल नहीं होता है ना, वही वाला हम शर्त दे दिए। अब बैठाइए, a1 का मान के है, a2 का मान 6 है, 6 है, b1 का मान -5 है, -5, है ना। अब b2 का मान क्या है मेरे भाई, 2 है, 2 है। चलिए बराबर नहीं, बराबर नहीं, c1 का मान क्या है, c1 का मान 2 है, c2 का मान 7 है। चलिए कि आपको यहाँ दिख रहा है ना, कि आपको यहाँ दिख रहा, तो आप इसको इस पद के साथ ले लीजिए, लीजिए ना। चलिए यहाँ पे फिर गुना करेंगे 2 के, यहाँ हो गया 6 5 माइनस का मेरे प्यारे बच्चों 30 हो गया, 30 हो गया। चलिए ना काटते हैं, यहाँ से 2 से कितना बार में कटेंगे सर, -15 बार में, -15 बार में, यानी के बराबर -15 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नंबर 29 है। नंबर 29 देखिए, 29 में क्या बोला गया, तो सर 29 में बोला गया है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, तो हलों की संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी का मतलब यही हो गया प्रतिच्छेद, पहली रेखा को दूसरा रेखा अगर एक बार काटे तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे। और इस प्रकार के हलों की संख्या देख रहे हैं, एक बार टच करता है तो सिर्फ हलों की संख्या जो होगी ना, वो एक होगी, एक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 30 है ना। नंबर 30 में बोला गया यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों का हल जो है अनंत है, हल क्या है, अनंत है, अनंत हो तो उनके आलेख कैसे होंगे, अनंत हल होंगे, इसका मतलब रेखाएं मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, समपाती रेखाएं हो जाएंगे, समपाती, है ना। एक रेखा पर ही जो है दूसरी रेखा को चला देंगे, यही समपाती रेखाएं होती है, ये हमारा समपाती रेखाएं होती है ना। समपाती रेखाएं, दो समपाती रेखाएं होंगी, अनेक हल होंगे तो रेखाएं समपाती होगी। नंबर 30 है। नंबर देखिए ना 31 है, 31 देखिएगा आप, 31 नंबर बहुत आसान प्रश्न है ना। चलिए देखते हैं 31 नंबर। यदि 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर, है ना,
√8 है तो y का मान क्या होगा। इसका मतलब समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि तीनों आपस में बराबर है, तो इसको इस प्रकार आप लिख सकते हैं 2 + y बराबर √8, यानी एक बार इसके बराबर √8 आएंगे और एक बार इसके बराबर √8, इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि तीनों आपस में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बराबर है, बराबर बराबर है। चलिए इसमें y का मान निकाल लीजिए, बड़ी आसानी से y का मान निकल जाएंगे। वो कैसे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप √8 को हम लोग लिखेंगे क्या, तो √8 को लिख देंगे सर 2√2, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं, वर्गमूल निकालेंगे, है ना, वर्गमूल निकालेंगे तोड़ के, तो 8 को अगर तोड़ेंगे तो 4 दूना 8, 4 का वर्गमूल 2 बाहर, 2 कहाँ मेरे प्यारे बच्चों, अंदर। चलिए ये मान लीजिए नहीं है, नहीं है, इसके बदले हमने यहाँ लिख दिया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, इसीलिए जितना शॉर्ट में काम करेंगे, y प्लस में y माइनस में ये कट गए, हम लोग जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ रहे हैं। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ये जोड़ रहे हैं, है ना। y से y कट गए, इधर 2x कितना x हो गए मेरे प्यारे बच्चों, 4x हो गए, 4x। इधर क्या हो जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 को √2 और 2 को √2, के √2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 2 को तो हो जाएगा सर 4 को √2, 4 को √2। यहीं से आपका x का मान दिख गया होगा, 4 से ये 4 कट गया, यानी x का मान √2। तो x का मान जब निकल गया तो समीकरण 1 में जो है x का मान रखिए, y का मान निकलेगा, रखिए ना यहाँ पे, तो है x का मान मेरे प्यारे बच्चों √2 है ना, इधर प्लस का क्या है, y है, इधर क्या है सर 2√2 है, 2√2। चलिए यहाँ से आप देख लीजिए यहाँ पे, है ना, ये हो गए मेरे प्यारे बच्चों, है ना, 2√2 प्लस का y बराबर क्या, 2√2 हो जाएंगे, ये प्लस है तो उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, y बराबर 2√2, इधर तो है ही है, ये प्लस में है ना, तो उधर गए तो क्या हो गए, माइनस में हो गए, माइनस में, और 2 को √2 में 2 को √2 घट गया तो क्या हो गया, 0 हो गया, 0, यानी y बराबर जो आंसर आया ना वो क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, 0 आया, 0 आया, है ना। समझ में आया होगा ये प्रश्न, तीनों आपस में बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बार इसके बराबर ये लिखे, एक बार इसके बराबर ये लिखे, और √8 को हमने इस प्रकार लिख दिया, इस प्रकार लिख दिया। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, और ये हम लोग विलोपन विधि से जैसे बनाते हैं वैसे बना लिए हैं, वैसे बना लिए हैं। x का मान निकाले और x का मान फिर समीकरण 1 में रखे हैं तो y का मान निकल गया। अगर प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें, हम आपका सॉल्यूशन जरूर देंगे, जरूर देंगे। चलिए 31 नंबर हो गया, ये आपका 32 नंबर देखिए, 32 नंबर जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है ना हो तो समीकरण निकाय इतना और इतना का हल क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार का अगर शर्त आ जाए, है ना, समीकरण में तो क्या होगा, कैसा हल होगा, तो कहेंगे सर अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, अनगिनत हल होगा। चलिए 32 में 33 नंबर देखिए, 33 नंबर देखिए क्या पूछा गया, तो बोला गया है y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखाएं होगी, कैसी सरल रेखाएं होगी मेरे भाई, है ना, मेरे प्यारे बच्चों, ये y-4 बराबर 0 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y बराबर, ये -4 है ना, तो उधर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, +4 हो जाएंगे सर, +4, और y बराबर 4 है। चलिए ना आलेख खींचते हैं, y बराबर 4, चलिए ना मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये y अक्ष तो होता ही है, ये x अक्ष है, y बराबर 4 है, तो y बराबर 4 मान लेते हैं, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, y बराबर प्लस का 4 है, तो यहीं पे बिंदु आएंगे, यहीं पे बिंदु आएंगे। बताइए ये रेखाएं जो है किस प्रकार पार सकते हैं, ऐसे खींचेंगे ना, ये रेखाएं तो ऐसे ही खिंचाएगी, ऐसे खिंचाएगी, तो बताइए अब किस प्रकार की रेखाएं हैं, है ना, किस प्रकार की रेखाएं हैं, तो हम बोलेंगे सर x अक्ष के समांतर। ये देखिए ये आपका x अक्ष है और इसी दिशा में ये रेखा भी जा रही है, तो ये x अक्ष के जो है समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। चलिए 33 34 नंबर में देखिए फिर आपका जो है केवल शर्त देके सवाल पूछा गया, बोला गया यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 तो समीकरण निकाय इतना का मेरे प्यारे बच्चों, इतना का हल क्या होगा। अगर ऐसा प्रतीत हो, ऐसा दिख जाए, या ऐसा शर्त निकल के आ जाए, या इस समीकरण का ऐसा शर्त है तो इसका हल क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा जो होता है तो केवल एक हल होता है, केवल एक हल, जिसे हम अद्वितीय हल भी कहते हैं, अद्वितीय हल भी कहते हैं। चलिए 35 नंबर आप देखेंगे, 35 नंबर में देखिए हलों की संख्या पूछा गया, कितना आसान है, बोला गया युग्म में समीकरण इतना और इतना का हलों की संख्या क्या होगा। चलिए ना चेक करते हैं a1/a2, चलिए
A1 का मान 4 है मेरे प्यारे बच्चों, A2 का मान 8 है, 8 है, कट रहा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2, 1/2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, B1/B2, B1 का मान क्या है, B1 का मान 10 है सर, अब B2 का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 20 है, 20 है। चलिए ना, इसको भी आप काटते हैं, कट रहा ना, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 1/2 आ गए, 1/2, दोनों बराबर आ गया, इसीलिए हम लोगों को तीसरा भी जांच करना है, C1/C2, C1 का मान -22 और सी है ना, C2 का मान माइनस का 44, सबसे पहले ये माइनस से माइनस कट गए, अब ये कटेंगे 22 एकम 22, 22 दूना 44, ये भी 1/2 आ गए, तीनों बराबर आ गए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या होंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर हो जाएंगे C1/C2। यही हमारा शर्त आया ना, तो इस प्रकार की शर्त आए मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे सर, बोलेंगे अनेक हल, बोलेंगे अनेक हल बोलेंगे। चलिए 35 नंबर है ये। चलिए अब आ जाते हैं 36 नंबर। 36 नंबर देखिए, 36 नंबर हम लोग देखेंगे क्या बोला गया, x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखाएं होंगी। मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस वाई बराबर 0 है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x ये माइनस में y है ना, तो इधर लाएंगे तो हो जाएंगे सर प्लस में y हो जाएंगे, प्लस में y। अब हम देख पा रहे हैं कि x बराबर y आ गया, x बराबर y आ गया, यानी x बराबर जो मानेंगे वो y बराबर भी आएगा। मान लेते हैं x बराबर 2 है ना, x बराबर 2 मेरे प्यारे बच्चों, तो y बराबर भी क्या होंगे 2, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर x बराबर अगर हम माने मेरे प्यारे बच्चों -4, तो y बराबर भी क्या होगा -4। चलिए इसी दो एग्जाम्पल से हम ग्राफ को खींचते हैं, उसके बाद आप बताइएगा कैसी सरल रेखा है, कैसी सरल रेखा है ना। चलिए ग्राफ को खींचते हैं, देखिए x बराबर 2, y बराबर 2, बिंदु कहां से आएगा, मान लेते हैं ये 1 2 3 4, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा, है ना। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, चलिए इधर जो है y डैश होता है पूरे, ये y है, ये इधर x डैश होता है, इधर x होता है ना। ये x का ऋणात्मक दिशा है, x का जो है धनात्मक दिशा है, ये y का ऋणात्मक दिशा है, ये y का धनात्मक दिशा है। चलिए दोनों को बैठाते हैं, x बराबर 2, y बराबर 2, x बराबर 2 मेरे प्यारे बच्चों यहाँ है धनात्मक दिशा, y बराबर 2 यानी बिंदु यहाँ पे आ गया, बिंदु यहाँ पे आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, x बराबर -4, y बराबर -4, x बराबर -4 यानी इधर होगा 1 2 3 4, और y बराबर -4, 1 2 3 4, यानी बिंदु जो मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। देखिए एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है, अगर इसको हम मिलान करेंगे, सॉरी है ना, इसको अगर हम मिलान करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रेखाएं है ना, ये कैसे गुजरेगी, तब मूल बिंदु से होकर गुजरेगी, है ना। ये हमारा जो है ग्राफ अभी सही से नहीं बना है, लेकिन इसको जब हम इस प्रकार को खींचेंगे ना, ये मूल बिंदु से जाके है ना गुजरेगी, मूल बिंदु से जाके गुजरेगी, है ना। अच्छे से समझिएगा, ग्राफ अच्छा से नहीं खींचा गया, अगर आप ग्राफ अच्छा से खींचेंगे ना, तो ये रेखाएं जो है कहाँ से गुजरेगी मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रेखाएं हैं वो मूल बिंदु होते हुए गुजरेगी। आप कुछ भी लेके ट्राई कर लीजिएगा, आप कुछ भी जो है ना मानकर ट्राई कर लीजिएगा, है ना, दोनों बराबर मान आएंगे, x बराबर जो रखेंगे y बराबर आएगा, क्योंकि x और y इधर बराबर है ना। और ग्राफ को खींचिएगा ना, तो वो जो है मूल बिंदु से पार होती हुई दिखेगी, कुछ भी अलग अलग मान आप रख के ट्राई कर लीजिएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी, मूल बिंदु से जाती हुई, मूल बिंदु से जाते हुए, है ना। ग्राफ का नाप अलग अलग है ना, सब अलग अलग है, इसीलिए कम बेसी हुआ, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो गया, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 37 है। 37 नंबर देखेंगे, 37 नंबर देखेंगे क्या है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 एवं 4x प्लस 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार सरल रेखाएं होगी। लीजिए आलेख कैसा जांच करना होगा, A1/A2, देखिए ना, A1 का मान 2 है मेरे प्यारे बच्चों, A2 का मान क्या है 4 है। चलिए 2 कम 2 2 दूना 4, ये आ गए 1/2, 1/2। B1/B2 लिखते हैं, B1 का मान है मेरे प्यारे बच्चों 3 है, 3 है, अब B2 का मान 6 है, ये भी 3 कम 3 3 दूना 6, ये भी 1/2 आ गए, 1/2, दोनों बराबर है, इसीलिए तीसरा भी हम लोगों को जांच करना है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो हम लोग रुक जाएंगे, रुक जाएंगे, है ना। चलिए C1 क्या है मेरे प्यारे बच्चों 4 है, 4, C2 कितना है 12 है, 12, इसको भी काटिए, 4 कम 4 4 12, यानी 1/3, 1/3 लिखिए, दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो हम लोग शर्तें लिखेंगे, A1/A2 बराबर, सॉरी बराबर है ना, बराबर है B1/B2, और तीसरा बराबर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों C1/C2। इस प्रकार की अगर शर्तें मिलती है मेरे प्यारे बच्चों, तो हलों की संख्या क्या होगी, तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, और जब कोई हल नहीं है तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी, समांतर होगी। सभी प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न है। चलिए
यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों मान दिया हुआ है, लीजिए देखिए, है ना, यदि समीकरण इतना एवं इतना हो तो, है ना, कौन सा हल है, कौन सा हल है ना। देखिए समीकरण में ए भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है। इस समीकरण को अगर हम लोग हल करेंगे ना तो आंसर आएगा ए और बी का, ए और बी का। आंसर ऑलरेडी ए बी का निकाल के दे रखा है, हमको बताना है कौन सा इसका आंसर है। चलिए ना, हम बोले क्या है, मान को रख लेंगे, रख लेंगे। चलिए ना, रख के चेक करते हैं, पहला नंबर को चेक करते हैं, चेक करते हैं, ए बराबर 1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 एक कम 2, आगे बढ़ते हैं। चलिए, है ना, यहाँ पे बी बराबर 2 रखेंगे, 3 दूना 6, देखिए दोनों मिलके 8 आ गया, और इधर भी हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, इसलिए यही इसका उत्तर है। इसमें भी रख के आप संतुष्ट हो जाइए। चलिए, है ना, यहाँ पे रखेंगे ए की जगह 1 तो 3 ए, 3 एक कम 3 हो जाएंगे माइनस, यहाँ पे रखेंगे बी की जगह, है ना, 2 4 दूना क्या हो जाएंगे 8, ये भी -5 आ गए, और इधर भी -5 है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए। इसी प्रकार आप रख के जो है ना जांच कर लेंगे, रखने पर जिसका भी मान रहेगा ना, इधर रखने पर इधर के बराबर आ जाएगा, समझ जाएंगे, उसी का आंसर है, उसी का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते 38 से 39 नंबर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 39 नंबर क्या बोला गया, बोला गया समीकरण इतना एवं इतना के आलेख किस प्रकार की रेखाएं हैं। लीजिए किस प्रकार की रेखाएं, फिर जांच करेंगे, a1 बटा a2, a1 बटा a2। a1 मेरे प्यारे बच्चों, है ना, 2 है, a2 क्या है सर 3 है, 3 कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, b1 बटा b2। b1 का मान क्या है 3 है, 3 है, b2 का मान मेरे भाई -2 है, -2, बताइए दोनों बराबर है, यहीं पे दोनों बराबर नहीं दिख रहा ना, तो बोलेंगे सर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। इस प्रकार अगर शर्तें हैं तो कैसी रेखाएं होगी मेरे भाई, एक हल होता है, एक हल, और एक हल में, है ना, रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। चलिए नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, 40 नंबर है, 40 नंबर। इस प्रश्न का जवाब जो है आप, है ना, कमेंट में दीजिए, कमेंट में, कमेंट बॉक्स में जो है इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ऐसा प्रश्न हम के को बताया है मेरे प्यारे बच्चों, बस पी के जगह क्या था, के था, के, है ना, पी के जगह क्या था, के था, के। 3 4 प्रश्न हम लोग देखे हैं, है ना, तो इस प्रश्न का जवाब आप जो है कमेंट में जरूर दें। और इसी प्रकार जो है सभी चैप्टर का 1 शॉर्ट क्लास जो है अपलोड होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि मैथ का क्लास बहुत बेहतरीन चल रहा है, एकदम 1 शॉट में, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक। चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे हम लोग मिलेंगे दूसरे चैप्टर में, है ना, 1 शॉट के साथ।